हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब? बढ़िया। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी की साइंटिस्ट के बारे में देखा था, क्लास 11th की। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की थर्ड किंगडम फंजाई के बारे में। तो इसमें हम लोग फंजाई का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड एग्जाम्पल भी लर्न करेंगे विथ ट्रिक्स। जैसे फाइकोमाइसिटिस के लिए ट्रिक है परम अली। प से फाइकोमाइसिटिस, र से राइजोपस, म से म्यूकर, अली से अल्बिगो कैंडिडा। तो इन दिस वे you will learn a lot of tricks to remember the examples and diseases। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक, अदरवाइज यू में मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ओके, फंजाई तीसरा किंगडम है आफ्टर मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। नाउ फंजाई constitute a unique kingdom of heterotrophic organism। तो all are heterotrophic। they show a great diversity in morphology and habitat। remember उनके स्ट्रक्चर और उनके हैबिटेट के हिसाब से फंजाई की जो चार क्लासेस हैं वो डाइवर्सिटी शो करते हैं। नाउ अगर एक क्वेश्चन आपका आएगा मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो आंसर वुड बी मोनेरा। रिमेंबर इट वाज अ प्रीवियस नीट क्वेश्चन। मोनेरा शो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। ठीक है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। नाउ ये फंजाई का कुछ बेनिफिशियल यूज भी है और कुछ ये डिजीज भी कॉज करते हैं। तो जब फंजाई का बेनिफिशियल यूज की बात आएगी तो याद करो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12th। तो वहां पर पढ़ेंगे कि जो फंजाई यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट, ये यूज होता है टू मेक ब्रेड एंड बियर एंड द एग्जांपल इज Saccharomyces cerevisiae। ठीक है, that's why that Saccharomyces cerevisiae is also known as baker's yeast, क्योंकि बेकर्स उसको यूज करेगा ब्रेड बनाने में। नाउ उसका दूसरा यूज हो सकता है जैसे मशरूम्स हम लोग खाते हैं। क्या मशरूम्स ईटेबल है? वी विल लर्न इट लेटर ऑन। नाउ कुछ फंजाई डिजीज कॉज करते हैं जैसे व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव। तो रिमेंबर मस्टर्ड लीव्स में जो व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं दैट इज कॉज्ड बाय नॉन अदर देन फंजाई। ओके, और ये जो फंजाई ये पैरासाइटिक होते हैं। नेक्स्ट, other fungi causes disease in plants and animals। for example wet rust। तो wet में rust करता है by पक्सिनिया। ओके, और कुछ डिजीज हम लोग आगे देखेंगे। now penicillium, everybody know penicillium is used to produce penicillin and penicillin is a antibiotic। ओके, now अगर इसके हम हैबिटेट की बात करेंगे तो फंजाई यार कोस्मोपॉलिटन, यानी ये हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, बट दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, और यही वजह है कि हमारे जो ग्रोइंग एरिया है वहां पर फंगल इन्फेक्शन अक्सर होते हैं, बिकॉज वहां पर वार्म भी है और ह्यूमिड भी है, मॉइस्चर भी है। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड रीजन इज, हम सेकेंड पॉइंट इज फंजाई प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इसीलिए फूड को डिस्ट्रॉय होने से प्रिवेंट करने के लिए फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वहां पर कोल्ड टेम्परेचर मिले। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें फंजाई की तो फंजाई यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं। दोज आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, बट ईस्ट ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंजाई। रिमेंबर, अब मल्टी सेलुलर है तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी बहुत ज्यादा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होंगे। ओके सर, अब रिमेंबर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। एक एक ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस एक एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफा। क्या बोलेंगे? हाइफा। तो द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड हाइफा। और जब हाइफा का पूरा एकदम नेटवर्क हो जाएगा उसको बोलते हैं माइसेलियम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर माइसेलियम है। इसमें से अगर एक यूनिट की बात करूं तो ये हाइफा है। ना जब हम फंजाई की बात करेंगे तो इसका सेल वॉल होगा, एंड दैट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन इज ए फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड। ओके, सो काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड लिखा है। एंड रिमेंबर
इसका यूनिट एज इट इज पॉलीसैकेराइड, तो इसका मोनोमर यूनिट होगा और इसका मोनोमर यूनिट को बोलते हैं नाग। नाग क्या है बेटा? इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ओके, नाउ अब ये मल्टी सेलुलर है तो यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होगा। अब जब मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो उसका दो ऑप्शन, या तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड के साइटोप्लाज्म के बीच में अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सेप्टेट। ठीक है, अगर सेप्टा नहीं है तो उसको सिंपली बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसाइटिक। तो रिमेंबर, वी जो फर्स्ट वाला डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्या है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनोसाइटिक। यहां पर कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इस सेकेंड डायग्राम में देखो, दीज आर द सेप्टा। सेप्टा यानी कोई भी स्ट्रक्चर को सेपरेट करने वाला। जैसे याद करो, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो दोनों आर्ट्रियम को सेपरेट करने वाला इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहां पर इसी तरह से जो न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसको सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर को बोलेंगे सेप्टा। इतना क्लियर है सबको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ये फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस है वहां से वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स, ठीक है। कुछ फंजाई पैरासाइट होते हैं, तो इसीलिए वो डिजीज कॉज करेंगे। ओके, कुछ फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करते हैं। तो रिमेंबर, फंजाई क्या क्या हो गया? फंजाई, they can be saprophytes, they can be parasites, and they can show symbiotic relationship. Now symbiotic relationship अगर फंजाई symbiotic relationship अगर प्लांट्स के साथ करेगा, if it is showing symbiotic relationship with roots of higher plants, तो इसको बोलते हैं, that is called mycorrhiza। mycorrhiza, ठीक है बेटा, mycorrhiza, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अगर फंजाई शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ अल्गी, इसको बोलेंगे लाइकेन। तो फंगी प्लस अल्गी इज लाइकेन, बट फंगाई विथ रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोराइजा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं नीचे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फंजाई लिविंग है, यानी रिप्रोडक्शन करेगा, एंड इसका जो रिप्रोडक्शन 3 मेथड से हो सकता है बेटा। नंबर 1 इज बाय वेजिटेटिव मेथड। वेजिटेटिव में कोई स्पोर की जरूरत नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड। यहां पर क्या है? सिंपली फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। ओके, तो वेजिटेटिव में नंबर 1 इज फ्रैगमेंटेशन, नंबर 2 इज फिशन, एंड नंबर 3 इज बर्डिंग। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो गया? फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बॉर्डिंग। देखो यहां पर ये लिख रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड तीसरा टाइप इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसको चाहिए स्पोर्स। स्पोर्स, तो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे और कुछ सेक्सुअल स्पोर्स होंगे। तो एसेक्सुअल स्पोर में these are कोनिडियोस्पोर, स्पोरांजियोस्पोर, जूस्पोर और कई सारे स्पोर हैं। ठीक है, लेकिन रिमेंबर, बहुत बच्चे का ये कंफ्यूजन होता है कि हाउ टू रिमेंबर एसेक्सुअल स्पोर्स एंड सेक्सुअल स्पोर्स। रिमेंबर बेटा, सेक्सुअल स्पोर्स हमेशा आपके पास 4 होंगे, ओनली देयर आर 4 सेक्सुअल स्पोर्स। उसके सिवाय जो भी है सारा एसेक्सुअल स्पोर। तो 4 सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं? रिमेंबर, जोआब। जोआब, ये आपको मेडिकल कॉलेज में भी यूज होगा। जोआब, जेड से जाइगोस्पोर, ऊ से ऊस्पोर, ए से आस्कोस्पोर, आस्कोस्पोर, एंड बी से बेसिडियोस्पोर। ओके, तो जाइगोस्पोर, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। ठीक है, अच्छा, अब इसके हिसाब से फंजाई का क्लासेस में डिवाइड हो गया है। जिसमें जाइगोस्पोर एंड ऊस्पोर होता है उसको बोलते हैं फाइकोमाइसेटिस, जिसमें आस्कोस्पोर है उसको बोलेंगे आस्कोमाइसेटिस, जिसमें बेसिडियोस्पोर है बोलेंगे बेसिडियोमाइसेटिस। इतना क्लियर है सबको? अरे यस सर, नो?
ठीक है, कंटिन्यू करें। ओके सर। नाउ अब यहां पर वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, जहां से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूं। ज़ुआफ, ज़ाइगो, oospore, ascospore and बेसिडियोस्पोर। ओके, नाउ जो सेक्सुअल साइकिल होगा, सेक्सुअल साइकिल में क्या होगा, सबसे पहले दोनों की प्रोटो अच्छा, यहाँ पर सेक्सुअल साइकिल यानी गैमेट्स चाहिए। ओके सर, तो गैमेट्स में क्या होगा, द गैमेट्स कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। ओके, चाहे मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, दोनों के बीच में फर्स्ट स्टेप होगा फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगामी। सेकेंड स्टेप इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड कैरियोगामी। ओके, और उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। तो प्लाज्मोगामी, कैरियोगामी दोनों का फ्यूजन होके बनेगा जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट फिर से क्या है, स्पोर्स बनाएगा, दैट इज बाय मियोसिस। तो रिमेंबर जाइगोट डिप्लॉयड है, लेकिन बेटा यहां पर जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, इसलिए जाइगोट मियोसिस से डिवीजन करेगा और मियोसिस की वजह से फिर हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगी। ओके, नाउ when a fungus reproduces sexually, two haploid hypha of compatible mating types come together and they fuse. Now, in some fungi, the fusion of two haploid cells immediately diploid बना देगा। हैप्लॉइड सेल फ्यूजन होने से इमीडिएटली डिप्लॉयड बन सकता है, तो डिप्लॉयड को हम लोग प्रेजेंट करेंगे 2n। तो बहुत सारे फंजाई में n+n होकर के डायरेक्टली 2n बन जाएंगे, लेकिन लेकिन इन सम फंजाई ऑफ एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, इन फंजाई ऑफ एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस n और n डायरेक्टली 2n नहीं बनाते हैं, वो क्या बनाएंगे, n+n, दो सेपरेट थे, अब मिल करके n+n बनाएंगे, उसके बाद फिर 2n बनाएंगे। तो देखो ये बीच में जो एक ही जगह दो n प्रेजेंट है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलेंगे डाई कैरियन स्टेज, डाई कैरियन स्टेज। तो एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डाइकैरियन स्टेज इज सीन इन एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है, और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियो फेज। नाउ लेटर द पेरेंटल न्यूक्ली फ्यूज हो जाएगा और सेल डिप्लॉयड बन जाएगा। इतना क्लियर है? तो n+n 2n ये डिप्लॉयड बन गया। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, हमने बताया जो सेक्सुअल स्पोर के हिसाब से इसको 4 क्लास में डिवाइड करेंगे। पहला है फाइकोमाइसेटिस, नेक्स्ट है आस्कोमाइसेटिस, नेक्स्ट है वेसिडियोमाइसेटिस, और जहां पर सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलेगा उसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। तो उसमें अब तक हमें सेक्सुअल स्पोर नहीं पता, तो उसको हम एक अलग सा कैटेगरी में रखेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोमाइसेटिस। तो हमारे पास 4 क्लासेस क्या हो गया, 4 क्लासेस, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस एंड ड्यूटेरोमाइसेटिस। ठीक है, इसको हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये 4 क्लासेस के बारे में। ठीक है, ओके, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएंगे। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।